का थैंक यू मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आज जो हम लोग फेस टू फेस मिल पा रहे हैं ये आपके मेहनत का नतीजा है। आपने जो काम किया कुछ महीनों में और ये मीटिंग आज यहाँ हो पाई है, आप लोगों के कारण हो पाई। तो एक जोरदार क्लैपिंग आप अपने 5 सालों में क्या होगा, यस और नो? आने वाले 5 सालों में क्या होगा? आने वाले 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मेरी जो इनकम आज 60,000 है वो 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। जो एग्जैक्टली मैं बता दूं, जो मेरे साथ जो कलीग थी उस समय, आज सही में उसकी इनकम मैं बता रही हूँ 2022 चल रहा है, आज उसकी इनकम घसीट के 1 लाख तक पहुंची है। यानी मेरी भी वही होती, यस और नो? मैंने सोचा 5 साल बाद 1 लाख होगी, लेकिन जिम्मेदारी अगेन लाइफस्टाइल, अब आपके पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या टाइम दे पाएंगे, यस और नो? तो ऐसा पैसा किस काम का जिसको एंजॉय करने के लिए आपके पास समय ही ना हो क्या? क्योंकि देखिए सफलता आपको समझना होगा कि सफलता क्या है। सिर्फ इनकम आना और आपके पास समय ना हो तो वो सफलता नहीं कहलाएगी। इनकम के साथ टाइम भी मिले वो एग्जैक्टली सफलता कहलाएगी। 12-13 साल हो गए, 2008 से मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब वेस्टीज इंट्रोड्यूस हुआ तो अगेन मैंने कहा माइंडसेट एक होता है कि लोगों का इनकम अर्न करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो आपके पास जॉब ही एक ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब करिए, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, यस और नो? फिर वेस्टीज को मैंने समझा, वेस्टीज उस समय मैं इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने देखा तब मुझे समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग एक सेगमेंट होता है जहाँ से लोगों के सपने पूरे होते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि मानना था कि मैं बैंक ज्वाइन की तो 5 साल मैं कंटिन्यूअस बैंक करूँगी, बैंक में काम करूँगी और देखूंगी कि यहाँ क्या ग्रोथ होता है, यस और नो? तो मैंने कंटिन्यूअस बैंक में कंटिन्यू रखा। 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने क्योंकि मेरा जो गोल होता है, सेल्फ गोल है कि नहीं 5 इयर्स मुझे देना है तो देना है। मैंने पूरा मेहनत करके जो होता है सुबह से शाम तक, आप जानते हैं जॉब कर रहे हैं तो कितना दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। टाइमिंग है, आपको डेली जाना है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आपको डेली अटेंडेंस देना है। सुबह से शाम तक का 8 to 8 का आपको काम करना है, क्योंकि 9 बजे भी बैंक खुलता है तो आपको पहले निकलना है। कुछ प्रॉब्लम होते हुए, आते हुए, ट्रैफिक करते हुए रात में 8 बजे से पहले आप घर नहीं आ सकते। तो यानी 8 to 8 का जॉब आपको करना ही है। तो 12 घंटा दिन का खत्म, 24 में से 12 खत्म, 7-8 घंटा आप रेस्ट करते हैं तो आपके लिए अपने लिए कोई टाइम नहीं बचता है। लेकिन मेरा मानना था 5 इयर्स कंटिन्यू करना, मैंने 5 इयर्स कंटिन्यू किया। आफ्टर 5 इयर्स मैंने देखा कि मेरा अचीवमेंट क्या है, ऐसा नो? तो जो मेरा अचीवमेंट था 5 सालों में, मैंने एज ICSE PO मैंने ज्वाइन किया था। 5 सालों में डिवीजन हो गया था ब्रांच मैनेजर का। जो सैलरी पे मैंने शुरुआत किया था 22,900 पे, वो हो गई थी 60,000 रुपीज़ पर मंथ। ऐसा अच्छी है, ठीक है, पर मंथ। लेकिन लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा वर्कलोड, क्योंकि आपका वेस्टीज और मैं जॉब में अंतर मैं आपको एक लाइन में बताऊं क्या है। जॉब में समय के साथ पैसा थोड़ा बढ़ता है, जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वेस्टीज में जिम्मेदारी धीरे धीरे करके काम कम होता चला जाता है, यस और नो? और वहीं पे मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वेस्टीज विजय जी कंटिन्यू कर रहे थे उसमें काम 2007 से लगातार, और जो इन्होंने शुरुआत की थी 307 रुपये फर्स्ट मंथ की इनकम आई थी। फरवरी 2007 में 306 रुपये की चेक आई थी। 5 साल जब मेरे ICICI बैंक में कंप्लीट हुए, तब जानना चाहेंगे कि वेस्टीज से हमें कितना आ रहा था? जानना चाहेंगे? 6 लाख रुपीस पर मंथ। उसमें जो TDS कटता था वो मेरे सैलरी से ज़्यादा कटता था। और एज अ मैं बैंकर थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ट्रांजेक्शन्स देखती थी तो मुझे समझ में आता था, क्योंकि वेस्टीज में मैंने देखा कि जो इनकम शुरुआत हुई थी 306 रुपये से, वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड में थी, यस और नो? मल्टीप्लाई में आप समझ सकते हैं, जहाँ पे इनकम मेरी एकदम धीरे धीरे बढ़ रही थी, वहाँ पे वेस्टीज में इतना तेज़ी से ग्रोथ हुआ। तो मेरे सैलरी से करीब 10 गुना ज़्यादा इनकम वेस्टीज से हम लोग को आ रहा था। और साथ ही में जो लाइफस्टाइल मैं आपको बताना चाहूँगी 5 सालों में, उसी बीच में जो मैं लाइफस्टाइल, हर 6 मंथ में मैं फॉरेन ट्रिप्स जाती थी। every 6 मंथ में मैं फॉरेन ट्रिप जाती थी। साथ ही में जो एक लाइफस्टाइल होता है
मैं कंटिन्यूस देखती थी कि कितना अंतर है, क्योंकि वहाँ पे जो लीडर्स थे, और अगेन मैं देख पा रही थी जो हमारे यहाँ जो प्रेस्टीज में जब कुलविजय जी जब काम कर रहे थे, तो उनका क्या था कि टाइम अपने अकॉर्डिंग था। मेरा था, मैं सुबह 8 बजे चली गई, उस समय हमारी डॉटर आगे भी थी, 2 साल की थी, जिसको कि मैं छोड़ के जाती थी, और रात में आती थी तो सुबह जाती थी तो सोई रहती थी, और शाम में आती थी तब भी वो 8 बजे बज जाता था, तब भी ये सो जाती थी। तो यानी मैं उसको कैसे बड़े होते देख रही थी, लोग बच्चे को ऐसे बड़े होते देख रहे थे, मैं उसको ऐसे बड़े होते हुए देख रही थी। ये मैंने डिफरेंस देखा कि यहाँ पे वेस्टीज में मैं देखी लीडर्स लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल भी लीड कर रहे हैं, साथ में उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके लिए लोग काम करना चाहते हैं वो है, साथ में अपने समय की आज़ादी है, अपने अनुसार टाइम दे रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। यस और नो? और तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। मैंने सोचा लाएंगे, यस और नो? तो मेरा भी था कि मैं ग्रेजुएशन करूं, मुझे जॉब हो, कम से कम जॉब कितने की, जॉब तो 2000-5000 रुपये मंथली की भी जॉब होती है, 10,000 मंथली की भी जॉब होती है। यस और नो? मैंने ड्रीम सेट किया। ड्रीम सेट करना बहुत ज़रूरी है। आज भी आप यहाँ पर हैं, सबसे पहले आपको ड्रीम सेट करना ज़रूरी है, गोल सेट करना ज़रूरी है कि कितने साल में कितना। यस और नो? तो मैंने सेट किया ग्रेजुएशन के बाद मुझे कम से कम 50,000 पर मंथ की मुझे जॉब मिल जाए, मेरा गोल सेट हो जाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यस और नो? ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद क्या 50,000 की जॉब मिलती है? मैं बात कर रही हूँ 2008 की। 2007 में मैंने ग्रेजुएशन किया, और उस समय बहुत सारे ऑप्शन आए, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे लोगों ने सजेशन किया, ग्रेजुएशन नॉर्मल मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीएससी किया था। उसके बाद ऑप्शन था जॉब करने का, तो कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है जब तक कि आप एमबीए मास्टर्स नहीं करते। I'm right? Yes or no? उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास ऑप्शंस था, मेरे फैमिली वाले बोले अब आगे, मैंने सोचा एम अच्छा प्लेसमेंट, और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन द ईयर 2007 मेरा आईसीआईसीआई बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया। 1 साल मैंने ट्रेनिंग लिया बेंगलोर में जाके, साथ ही मैंने जो मेरा सपना था एमबीए करने का, 2008 में मैंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया पटना में, मेन ब्रांच पटना में एज अ पीओ। सैलरी इन हैंड जो मैं कहूँगी कि ग्रॉस 30,000 पे 22,900 रुपये में मैंने सैलरी पे मैंने जॉब स्टार्ट किया था 2008 में, और साथ ही में जॉब कंटिन्यू करते हुए मैंने एमबीए भी कंटिन्यू किया, क्योंकि उसमें मैंने साथ में किया, तो एमबीए भी मेरा कंप्लीट हो गया, साथ ही में मेरा जॉब भी मैं कंटिन्यू करना शुरू कर दी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 22,900 एक अच्छा हैंडसम इनकम है। मैं 2008 की बात कर रही हूँ। Yes or no? Yes. 2008 की मैं बात कर रही हूँ। Yes or no? Yes. एक लगा कि अब एक रास्ता मिल गया, लगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, एक इनकम शुरू हो गई है। मैं कहूँगी किसी को भी जॉब मिलती है तो लोग खुश होते हैं। Yes or no? और मैं कहूँगी कि एज ऑफ 22 पे मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो लगा कि हाँ आप कंटिन्यू रखा। मेरा मानना है कि 5 साल किसी भी सेगमेंट में है, आप कोई भी काम करना शुरू किए वहाँ टाइम देना ज़रूरी है। तो मैंने भी टाइम दिया, क्योंकि 5 इयर्स कम्प्लीटली, क्योंकि कोई भी सेक्टर आपको ग्रोथ तभी दे सकती है जब लगातार आप उसमें 5 साल कंटिन्यूस काम करते हैं, तभी आप पता लगा सकते हैं कि सेक्टर में आपका ग्रोथ है कि नहीं है। ये तो नो। और 5 साल बीत गए। 5 साल जब कंप्लीट हुए, मैंने 5 साल कंटिन्यू मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया। 2009 में मेरी शादी हुई, वेस्टीज मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई। बहुत लोगों का मन होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि एक ही आप अभी भी बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो, या सुनो, यही चीज़ें बताई जाती हैं। और मेरा एक मोटिव, क्योंकि जब तक आप एक गोल नहीं सेट करते कि आपका गोल क्या होना चाहिए, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने भी गोल सेट किया। मेरा एक गोल था कि मुझे ग्रेजुएशन करके मुझे जॉब करना है। यस और नो? सब किसी का होता है, हर कोई इस दुनिया में आई, मैं समझा, मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्योंकि आपको अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि देखिए अभी भी ये सोसाइटी में अभी बहुत कम हो चुका है, लेकिन ये अभी भी है, कहीं ना कहीं बहुत जगह पर है कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड जब जन्म लेते हैं तो लोग गर्ल चाइल्ड होते खुश नहीं होते, क्योंकि उनको समझते हैं कि ये दूसरे घर का
इनको तो शादी करके बड़ी होने को पढ़ाने की क्या जरूरत है, इनकी तो शादी कर देनी है, यस और नो? यस। तो अगेन जो सोसाइटी में हर इंसान अपने लाइफ में सफलता क्या पाना चाहता है? सोसाइटी में मान सम्मान, यस और नो? उसकी खुद की पहचान, फाइनेंशियल फ्रीडम, यस और नो? आपके पास इतना इनकम हो कि आप जो चाहें वो खरीद सकें, यस और नो? जो चाहे अपनी जरूरत पूरे कर सके, अपने फैमिली की जरूरत को पूरा कर सके, ये हर किसी का सपना होता है। और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे लाइफ में एक सोसाइटी में अगर एक मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अगर एक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, यस और नो? तो मुझे ये लगा कि अगर मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी ये सबसे बेस्ट थिंग होगा। और हर इंडिविजुअल को, एक एक इंडिविजुअल चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको जिंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यस और नो? और यही सपना था मेरा। उसके लिए मैंने सोचा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जब तक कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में हैं, नॉलेज लेना, एजुकेशन लेना सबसे बेसिक थिंग है। तो मैंने भी एजुकेशन का सहारा लिया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, और इस दुनिया को जब मैंने देखा समझा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे सफलता को ही लोग पसंद करते हैं। जो अपने लाइफ में एक सपना देखते हैं, जो चाहते हैं, वो सारी चीजें इन 14 इयर्स में मैंने वेस्टीज के थ्रू अचीव किया है। और आज ये कंप्लीट 14 इयर्स में मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई है। मेरा करीब, मैं कहूँगी कि 14 इयर्स क्योंकि आपका मैं बताऊंगी अपनी जर्नी, उसमें आपको पता चलेगा। करीब 14 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे वेस्टीज में। और ये जो लाइफ है, कंप्लीट लाइफ जर्नी में चेंज हुई है। और ये शुरुआत होती है छोटे सपने से, यस और नो? क्योंकि हर इंसान लाइफ में सफल होना चाहता है। सफलता क्या होती है? हर इंसान का, इंडिविजुअल का अलग अलग नजरिया है, यस और नो? बच्चा जब जन्म लेता है, चलना शुरू कर देता है, वो उसके लिए सफलता है, यस और नो? एक बच्चा जब पढ़ाई करना शुरू करता है, मैट्रिक पास कर जाता है, वो उसके लिए सफलता है। सफलता हर किसी के लिए अलग अलग है। तो वैसे ही हर इंडिविजुअल का अपना अपना सपना है, वैसे ही मेरा भी सपना था। क्योंकि जब मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बारे में, वेस्टीज में करीब 14 साल हो चुके हैं मुझे।